सच्चा प्यार करो, जो पैगाम हुजूर ने दिया उस पर अमल करो और कोशिश करो कि कोई अदद मुकर्रर कर लो अपनी ज़िंदगी में हुजूर पे दुरूद पढ़ने के लिए, जो पूरी ज़िंदगी हमें याद करते रहे। पैदा हुए तो याद किया, ज़िंदगी भर याद किया, वक्त विसाल भी याद किया, बाद विसाल भी याद किया, और अब भी कब्र अनवर में हमें याद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग, कि हुजूर की याद तुम्हें यूं ही नहीं आती, जब वो तुम्हें याद करते हैं तब वो तुम्हें याद आते हैं। हुजूर ने आज हमें याद किया, इसलिए वो याद आ गए, हम उनका जिक्र लेकर बैठे। तो कोशिश किया करो कि अपने आका पे दुरूद पढ़ा, कम से कम 500 मरतबा दुरूद पढ़ने की आदत डालो। 1000 बार पढ़ो तो और अच्छा है। आप कहेंगे इतना कैसे? मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ 20 मिनट का टाइम लगता है 1000 बार दुरूद पढ़ने में। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये सबसे मुख्तसर दुरूद है। अगर आप इसको 100 बार पढ़ोगे तो 2 मिनट लगेंगे, 1000 बार पढ़ोगे तो 20 मिनट लगेंगे। क्या अपने नबी के लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते? और जो शख्स मेरे आका पर रोजाना 1000 बार दुरूद पढ़ेगा, मरने से पहले दुनिया के अंदर ही अल्लाह उसको जन्नत में उसका महल दिखाएगा, उसके बाद उसको मौत आएगी। इसलिए कोशिश करो कि अपने आका पे दुरूद पढ़ो। दुरूद पढ़ोगे तो जल्दी मदीने मुनव्वरा की हाजिरी होगी। दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो हो सकता है अगर करम हो गया तो हुजूर का दीदार भी नसीब होगा, हुजूर को ख्वाब में देखोगे, और करम हो गया तो आलम बेदारी में भी देख सकते हो। तो आका पे दुरूद पढ़ने की आदत डालो, 20 मिनट का टाइम रोज निकालो, क्योंकि जो दुनिया में जितना कसरत से दुरूद पढ़ेगा वो क़यामत के दिन उतना ज़्यादा हुजूर के करीब रहेगा। दुरूद पढ़ने से रिस्क में बरकत होती है, दुरूद पढ़ने से बलाएं दूर होती है, दुरूद पढ़ने से मुश्किलें आसान होती है, दुरूद पढ़ने से कामों की रुकावटें दूर होती है, दुरूद पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, दुरूद पढ़ने से रसूलुल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। दुरूद पढ़ने वाले की ज़बान में अल्लाह तासीर अता करता है, दुरूद पढ़ने वाले की दुआ में अल्लाह तासीर अता करता है। दुरूद पढ़ने वाला बंदा जिस्मानी रूहानी बीमारियों से शिफा पा जाता है। बल्कि आपसे कहूँ, जो दुरूद पढ़ने का आदी हो जाए, ना उसे डॉक्टर की दवा की ज़रूरत है, ना उसे किसी आमिल की दुआ की ज़रूरत है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। आप पढ़ कर तो देखो, दुरूद पढ़ने से कड़वे कसेले रस शहद की मक्खी के पेट में मीठे हो जाते हैं। शहद बनता ही दुरूद की बरकत से। एक मर्तबा पूछा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने शहद की मक्खियों से कि ये तुम शहद कैसे बनाते? उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हदीस पाक है, हम ये पत्तियों के, फलों के, फूलों के रस चूसते हैं और जा करके उसको छत्ते में उगल देते हैं। तो फरमाया कि दूसरों को बताने के लिए, वरना वो तो जानते थे, हमें बताएं कि फूलों के, पत्तियों के रस तो कड़वे भी होते हैं, फीके भी होते हैं, शहद मीठा क्यों होता है? कहा हुजूर, वो चूसने से लेकर छत्ते तक पहुंचने तक हम जाते हैं तो आप पे दुरूद पढ़ते हुए चलो, उसकी बरकत से मिठास पैदा होती। अगर दुरूद पढ़ोगे तो बोली में भी मिठास पैदा हो। किसी ने डॉक्टर इकबाल से पूछा था कि आपके अशआर में इतनी तासीर क्यों है, इतनी चाशनी क्यों है ना, कितना असर है डॉक्टर इकबाल की अशआर के अंदर। इकबाल कभी कहते हैं, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बज़्म हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे हैं, लाह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। कितनी चाशनी अशार के अंदर। इकबाल से पूछा था इतनी चाशनी क्यों है? तो कहा कि मैंने 1.25 करोड़ मरतबा अपने नबी पे दुरूद पढ़ा है। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रोजाना 3000 बार दुरूद पढ़ते। जिस दिन शादी हुई, बहुत खूबसूरत बात आ गई, जिस दिन शादी हुई, शादी की मसरूफियतों के अंदर उस रात दुरूद पढ़ना भूल गए। मेहमान थे, ये थे, वो थे, दुल्हन की विदाई थी, जो भी सब मामला थे, भूल गए। सुबह हुई तो सरकार ने एक मर्द कलंदर को भेजा ख्वाब दिखाकर, फरमाया कि अब बख्तियार काकी को कहना रोजाना 3000 का तोहफा भेजते थे, शादी की रात भेजना भूल गए। बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत बेचैन हुए। फिर उसके बाद कभी ज़िंदगी में दुरूद पढ़ना नहीं छोड़ा। तो ये
بہترین تحفہ امتیوں کی طرف سے جو نبی کی بارگاہ میں ہے وہ تحفہ درود ہے۔ اپنے بچوں کو بھی درود کا عادی بناؤ، خود بھی درود پڑھو۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1000 بار نہیں پڑھ سکتے تو 500 بار ضرور پڑھو، اور اتنا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 313 مرتبہ درود ضرور پڑھ لیا کرو۔ 6-7 منٹ میں ہو جائے گا، لیکن روز درود پڑھنے کی عادت بنے، کیونکہ جو درود پڑھے گا اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے، جو درود پڑھے گا اس کا کفن بھی انشاءاللہ قبر میں میلا نہیں ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھے۔ حضرت کافی مراد آبادی نے کہا تھا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ عادت بنائیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور کل انشاءاللہ